अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। हमने देखिए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी निकाला था, है ना, ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड निकाला था। उसके लिए फॉर्मूला यूज करा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। फिर ड्यू टू सडन अप्लाइड लोड निकाला था, जिसमें मैंने बोला था कि ये स्ट्रेस की वैल्यू उस केस में कितना हो जाती है, दैट इज 2 इंटू एफ बाई ए हमने निकाला था। उसके बाद हमने निकाला था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू इम्पैक्ट। उसमें भी आपको मैंने ये स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के बताया था। तो आपका ये बेसिक फार्मूला हो गया था, है ना। यहाँ पे स्क्वायर था, सिग्मा स्क्वायर था, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम आपका हो गया था। आज हम निकालना सीखेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस, ये हम निकालेंगे। तो देखिए आपको मालूम यहाँ पे एक बॉडी आपको दी हुई है। इस बॉडी की लेंथ है L, इसकी हाइट कितना है h, और इसकी देखिए विड्थ हमको नजर नहीं आ रही, इसकी विड्थ इधर है, इस तरीके से इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। इसकी विड्थ आपको कितना दिया है, दैट इज b आपको दिया हुआ है। तो इसके देखिए ऊपर वाले सरफेस पे यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है, इसके कारण ऊपर वाले सरफेस पे क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। ये टाउ की वैल्यू, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितना आएगा, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया हम लेंगे ऊपर वाले सरफेस पे स्ट्रेस निकालने के लिए। ये वाला एरिया कितना आएगा, दैट इज बी इंटू एल आएगा, ये बी इंटू एल आएगा, जो कि आपको इस वाले फिगर में नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है आपका शेयर फोर्स, उसके कारण ये क्या आ रहा है, शेयर स्ट्रेस आ रहा है। ये आपका क्या है, शेयर स्ट्रेन है, ये शेयर स्ट्रेस है और ये शेयर स्ट्रेन है। और ये वाला सरफेस आपका फिक्स है, ये वाला सरफेस फिक्स रहेगा, ये वाला सरफेस फिक्स रहेगा, तभी जब यहाँ पे शेयर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला फेस में इस तरीके से डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टाउ इज द shear stress, phi is the shear strain and C is the modulus of rigidity. Modulus of rigidity आप पढ़ चुके हैं, it is the ratio of shear stress upon shear strain, ये आपका होता है। इसी को हम shear modulus भी कहते हैं। तो देखिए अगर आपको टाउ निकालना है, shear stress निकालना है, तो shear force upon area of the top face, एरिया ऑफ द टॉप फेस आपने देखा, दैट इज L इंटू बी। ये देखिए ये आपका B, ये एरिया ऑफ द टॉप फेस आपको ये नजर आ रहा है, ये आपका B है। तो एरिया ऑफ द टॉप फेस इसकी बात कर रहा है वो, ठीक। तो टाउ इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय L इंटू बी हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फाई क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है, दैट इज C1 अपॉन CB। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये फाई निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, टेन फाई लिखते हैं। टेन फाई के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, दैट इज योर C1 डिवाइडेड बाय CB। हम बोलते हैं कि फाई आपका रेडियन में और फाई की वैल्यू बहुत छोटी है, तो टेन फाई आपका किसके जितना आ जाता है, फाई के जितना आ जाता है। तो फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, C1 डिवाइडेड बाय CB आप लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाई की वैल्यू लिख दिया C1 डिवाइडेड बाय CB। आगे इसको आप और क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल अपॉन एच भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन एच। डेल ये हो गया और एच आपका क्या होगा, ये वाली साइड एच है, देखिए यहाँ पे आपको दी हुई है। तो देखिए आपने शेयर स्ट्रेन निकाल लिया, फाई इज इक्वल टू C1 अपॉन CB। अब यहाँ पे C क्या है, इट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो देखिए शेयर स्ट्रेस यहाँ पे हमने कितना लिया, टाउ लिया है, और शेयर स्ट्रेन हमने कितना लिया, हमने फाई लिया है। तो C इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय फाई। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के कारण इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। तो हमें ध्यान देना, ये जो P है, हम P कैसा लगा रहे हैं, हम ग्रेजुअली लगा रहे हैं, सडनली लगा रहे हैं, या इम्पैक्ट के द्वारा लगा रहे हैं। तो देखिए जब शेयर फोर्स लगता है तो ये ग्रेजुअली ही लगता है, इसको हम सडनली नहीं लगाते, इसको इम्पैक्ट के द्वारा भी नहीं लगाते हैं, इसको हमेशा कैसा लगाते हैं, ग्रेजुअली लगाते हैं। पहले यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है, फिर 0 से 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, फिर फाइनली ये कहाँ पे पहुंच जाती है, P तक पहुंच जाती है, ठीक है।
सडनली लगा देंगे तो फोर्स आपका स्लिप कर जाएगा ऊपर वाले सरफेस पे, और इम्पैक्ट के द्वारा भी लगाएंगे तो इसी तरीके की चीज उसमें होगी। तो ये जो फोर्स हमने लगाया है, ये हमने कैसा लगाया है, ग्रेजुअली लगाया है। तो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स निकालना पड़ेगा तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है P। तो 0 प्लस P डिवाइडेड बाई 2 निकाल लेंगे। वो यहाँ पे क्या लगेगा, एवरेज फोर्स लगेगा, जिसके कारण ऊपर वाले सरफेस पे क्या होगा, शेयर होगा। यहाँ पे एवरेज फोर्स लेंगे हम। एवरेज फोर्स कितना रहेगा, इफ द शेयर फोर्स P इज अप्लाइड ग्रेजुअली द एवरेज लोड विल बी P/2। अगर ये ग्रेजुअली लगा है, धीरे धीरे लगा है, मतलब पहले 0 न्यूटन लगा, 1 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन लगा, 3 न्यूटन लगा, बाद में P लगा, तो ये कैसा लगा, ग्रेजुअली लगा। तो यहाँ पे एवरेज लोड कितना लगेगा, 0 प्लस P डिवाइडेड बाई 2, दैट इज P/2 के जितना लगेगा। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये किसके जितना होती है, वर्क डन के जितना होती है। तो वर्क डन, हमारा वर्क डन आपका, आप जानते हैं वर्क डन आपका क्या होता है, एवरेज लोड इनटू डिस्टेंस होता है। एवरेज लोड आपने निकाला P/2, और डिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज C/C1। तो यहाँ पे देखिए आपने लिख दिया दैट इज P/2 इंटू C/C1। हम देखिए C/C1 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 5 इंटू CB हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे C/C1 की वैल्यू मैंने लिख दिया, दैट इज योर 5 इंटू CB। देखिए यहाँ पे C/C1 की वैल्यू मैंने लिख दिया, दैट इज 5 इंटू CB। यहाँ पे P की वैल्यू भी मैंने लिख दिया। P की वैल्यू कैसे लिखेंगे, टाउ इंटू L इंटू बी लिख देंगे। तो P की वैल्यू मैंने लिख दिया टाउ इंटू L इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, और ये C/C1 की वैल्यू देखिए 5 इंटू CB यहाँ पे मैंने लिख दिया। CB आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे C से B तक की ये जो दूरी है वो किसके जितना होगी, H के जितना होगी। तो देखिए मैं CB की जगह भी लिख सकता हूँ H, CB की जगह भी लिख सकता हूँ दैट इज H, और फाई की जगह भी लिख सकता हूँ। फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ डिवाइडेड बाय सी में लिख सकता हूँ, क्योंकि सी इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय फाई है। तो फाई इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा। तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे सी बी की वैल्यू पुट कर दी, फाई की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी है, सी इज इक्वल टू टाउ बाय फाई, तो फाई इज इक्वल टू टाउ बाय सी। अब इसको देखिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टाउ और टाउ है तो टाउ स्क्वायर बन जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच बन जाएगा, ये 2c हो जाएगा। तो देखिए वर्क डन आपका आ गया, दैट इज टाउ स्क्वायर बाय 2c इंटू एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और वर्क डन आपका किसके जितना होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी के जितना होता है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी के जितना होता है। तो देखिए शियर स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी कितना आएगा, दैट इज टाउ स्क्वायर अपॉन 2c इंटू वॉल्यूम के जितना आएगा, जो कि वर्क डन के जितना आता है। तो हम इस वाले फार्मूले को अब ध्यान में रखेंगे। लोड के कारण आपने जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी का फॉर्मूला देखा था, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम देखा था। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, सिग्मा की जगह क्या हो गया, यहाँ पे शियर स्ट्रेस आ गया। यंग मॉडुलस की जगह आपका क्या आ गया, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया। ठीक, तो यही अंतर है। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, डेरिवेशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 30। ठीक, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, मैं सीधे सोल्यूशन पे आऊंगा। देखिए इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है द शियर स्ट्रेस इन ए मटेरियल एट अ पॉइंट इज गिवन एज, शियर स्ट्रेस इतना है, डिटरमाइन द लोकल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। टोटल नहीं निकालना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। स्टोर इन ए मटेरियल ड्यू टू शियर स्ट्रेस। सी दिया है आपको 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए वॉल्यूम ड्यू टू शियर कितना होता है, टाउ स्क्वायर अपॉन 2c इंटू वॉल्यूम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया उसने कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या करूँगा, नीचे ले जाऊंगा तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी,
दैट इज टाउ स्क्वायर बाय 2c। टाउ की वैल्यू आपको दिया है दैट इज 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यहाँ पे आप पुट कर देंगे। मॉडलेस ऑफ शेयर मॉडलेस की वैल्यू आपको दिया है, मॉडलेस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दिया है दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट दिस आंसर, यू विल गेट दिस आंसर। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरीके का, प्रॉब्लम नंबर 31। हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ए रेक्टेंगुलर बॉडी 500 mm long, 100 mm wide and 50 mm thick is subjected to a shear stress of 80 megapascal. Determine the strain energy stored in a body. मॉडलेस ऑफ रिजिडिटी इतना लेने के लिए उसने कहा है। हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है टाउ स्क्वायर अपॉन 2c इंटू वॉल्यूम। टाउ की वैल्यू देखिए प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है 80 मेगा पास्कल। हम जानते हैं मेगा पास्कल किसके बराबर होता है, ये आपका होता है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हम लिख सकते हैं। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो याद रखिएगा मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे 80 मेगा पास्कल है तो 80 लिखेंगे क्योंकि मेगा पास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे सी मॉडलेस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू देखिए गीगा पास्कल दिया है, तो गीगा पास्कल को पहले न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 80 में 85 में पहले क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल लेंगे, आपको लेंथ दिया है, विड्थ दिया है और थिकनेस दिया है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, जो कि कितनी आएगी, 90.1 न्यूटन पर मीटर में आएगी। चलिए, थैंक यू।